जय हिंद फ्रेंड। हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। ये बहुविकल्पी से लेकर अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पे। यह घटना अमृतसर में हुई थी और अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस घटना को मार्शल लॉ के तहत जो है यहाँ के लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसका एकमात्र नेतृत्वकर्ता कमान संभालने वाला जो दुष्ट व्यक्ति था जनरल डायर था। इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ था, उस दिन की घटना क्या थी? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव के लोग वहाँ पे सालाना यानी कि साल में एक बार वैसाखी का मेला लगता था और उसे देखने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए थे। और कुछ लोग वहाँ पे केवल मेला देखने के पर्पज से एकत्रित हुए थे और कुछ लोग उसमें थे जो सरकार द्वारा किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो दो तरीके के लोग थे, एक जो वहाँ पे मेला देखने के पर्पज से आए थे और दूसरे जो वहाँ पे सरकार के द्वारा दमनकारी कानून के विरोध के लिए एकत्रित हुए थे। ये मैदान ऐसा था कि इसके मैदान में, ये जो मैदान है तो इस मैदान के चारों तरफ से दीवार थी यानी मकान बने हुए थे और एकमात्र रास्ता था जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। और यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ इकट्ठा होने के बाद शहर से बाहर होने के कारण, ये शहर से थोड़ा बाहर था ये मैदान, और जिसके कारण यहाँ पे जो लोग जुटे हुए थे उन्हें पता नहीं था कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है। और मार्शल लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे मार्शल लॉ में किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गोली चला दी जाती है। तो यहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, जिसके कारण ये लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और इसके बाद इकट्ठा होने के बाद जनरल डायर इसे पता चला कि इस बाग में लोग इकट्ठा हैं और वो हथियारबंद सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने का जो एकमात्र रास्ता था, इस रास्ते पर कब्जा कर लिया, इस रास्ते को बंद कर दिया। और इस रास्ते को बंद करने के बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध केवल जनरल डायर के कहने पर गोलियां चला दी और अचानक गोली चलने के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों का डाटा ये केवल कहने के लिए, जबकि हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा थे और वहाँ पे इतने लोगों के मारे जाने के बाद जनरल डायर बाद में क्या बता देता है, केवल उसने एक बात कहकर इस घटना को दबाने का प्रयास किया कि इन सत्याग्रहियों के जहन में, उनके मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना था। यानी ये बात बताता है बाद में कि यहाँ के लोग जो इकट्ठा थे, जो सत्याग्रही थे, इनके मन में ये डर पैदा करना चाहता था, दहशत पैदा करना चाहता था कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सरकार से डरना चाहिए। इस डर को पैदा करने के लिए इतने लोगों की हत्या कर देता है और इस हत्याकांड का समाचार तीव्रता से फैलता है। यानी कि इतने लोगों की जान एक साथ गई, जो पूरे भारत देश में ये घटना फैल जाती है और उत्तर भारत के बहुत सारे शहर, क्योंकि ये घटना पंजाब की है और पंजाब उत्तर भारत के पास का क्षेत्र है, तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहर में लोग सड़कों पर आ गए और हड़ताल होने लगी। यानी कि जब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए तो वहाँ पे हड़ताल होना स्वाभाविक था और वहाँ पे लोग हड़ताल करने लगे। इस हड़ताल में कई लोग जो है, एक तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, इन लोगों का मानना था कि जितने भी लोग यहाँ पे सत्याग्रही हैं,
जिन्हें ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़कों पर घिसट कर चलने के लिए ब्रिटिश सरकार सलाम करने के लिए मजबूर करती थी। केवल इनको इसलिए कि ये चाहती थी ब्रिटिश सरकार कि लोग इनसे सलामी करें। ये अपने केवल सलामी करने के लिए जो है इतने लोगों को सताती थी, और इसी कारण से लोग मजबूर होकर वहाँ पे करते थे इस तरीके से, और लोगों को कोड़े भी मारे जाते थे। पंजाब के गांव, जो एक गुजरावाला नाम का गांव है, वहाँ पे बम तक बरसाए गए। और ऐसी घटना, ये हिंसात्मक घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि महात्मा गांधी ने उस समय अपने आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। और फिर इसके बाद जो है एक घटना यही जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इतनी घटना हम लोगों को, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो इतनी घटना आपको वहाँ पे लिखना है। बाकी इससे बहुविकल्पी और जितने भी आपके दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उसे आप लिख सकते हैं। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और फिर इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें कुछ अधिवेशन वगैरह पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।